14 अप्रैल 1912 की रात इंसान के इतिहास की सबसे भयावह समुद्री त्रासदी ने जन्म लिया। नमस्कार दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज टाइटैनिक, जिसे नाम सिंकेबल शिप कहा गया था, वो अपनी पहली यात्रा में ही समंदर की गहराइयों में समा गया। 1500 से अधिक लोगों की जान गई और ये हादसा दुनिया को हमेशा याद रहने वाला सबक बन गया। टाइटैनिक का निर्माण 1909 से 1912 में बेलफास्ट आयरलैंड के हारलैंड एंड ओल्फ शिपयार्ड में हुआ। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के मालिक जे ब्रूस इसमें का सपना। व्हाइट स्टार लाइन ने टाइटैनिक जहाज को इस तरह से बनाया था कि उसे ओलंपिक का हिस्सा बना लिया गया। टाइटैनिक जहाज की लंबाई 269 मीटर यानी 3 फुटबॉल ग्राउंड जितना, चौड़ाई 28 मीटर, ऊंचाई 53 मीटर यानी 13 मंजिला बिल्डिंग जितना, वजन 46,000 टन। इसमें स्विमिंग पूल, जिम, स्मोकिंग रूम, डाइनिंग हॉल, लाइब्रेरीज, टर्किश बाथ थे। टाइटैनिक जहाज को इस तरह से बनाया गया था कि इसमें फर्स्ट क्लास यात्री करने वाले लोग आरामदायक थे, जैसे वो रॉयल प्लेस में हो। टाइटैनिक को अनसिंकेबल शिप कहा गया था क्योंकि इसमें 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाया गया था। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से अपनी यात्रा शुरू की। जहाज पर 2224 लोग सवार थे। टाइटैनिक जहाज की शुरुआत साउथहैम्पटन, चारबर्ग, फ्रांस से होते हुए क्यूनटॉन, आयरलैंड को होते हुए अटलांटिक ओशियन के रास्ते से न्यूयॉर्क, यूएसए को जाना था। टाइटैनिक शिप में कई वर्ग बांटा गया था, जिसमें कि फर्स्ट क्लास अमीर बिजनेसमैन, हॉलीवुड स्टार और रॉयल लोग थे। सेकेंड क्लास के अंतर्गत राइटर, टीचर और डॉक्टर को बनाया गया था। थर्ड क्लास में इमिग्रेंट, आम लोग जो अमेरिका में नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे। टाइटैनिक के पास रेडियो ऑपरेटर लगातार मैसेज ले रहे थे। 12 अप्रैल से आइसबर्ग वार्निंग मिलती शुरू हुई। कुल 7 आइसबर्ग वार्निंग मिली, लेकिन जहाज की स्पीड कम नहीं की गई। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ बहुत ही एक्सपीरियंस वाले कैप्टन थे, लेकिन जल्द ही रिटायर होने वाले थे। टाइटैनिक की स्पीड 22 नॉट्स लगभग 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही थी। जहाज पर माहौल म्यूजिक, डांस, ड्रिंक और सेलिब्रेशन हो रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये जहाज अब कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। 14 अप्रैल 1912 की रात जहाज उत्तरी अटलांटिक की बर्फीले पानी से होकर के गुजर रही थी। रात 11:40 पर लुकआउट ने आइसबर्ग को देखा। तुरंत घंटी बजाई गई और टाइटैनिक को मुड़ा गया, पर टाइटैनिक की स्पीड इतनी थी कि कम समय में आइसबर्ग से पहले नहीं मुड़ पाया और आइसबर्ग टाइटैनिक के दाहिने हिस्से से टकरा गया। आइसबर्ग से टकराने के पश्चात टाइटैनिक के 5 कंपार्टमेंट फट गए और सभी कंपार्टमेंट में पानी भरने लगा। चीफ डिजाइनर थॉमस एंड्रयू ने कैप्टन से को कहा, शिप अब नहीं बच सकता। टाइटैनिक में पैनिक फैल गई। जब टाइटैनिक डूब रहा था, कैप्टन ने SOS संदेश भेजा। लाइफ बोर्ड मात्र 20 थे, जबकि जरूरत थी 60 से अधिक की। सबसे पहले औरतों और बच्चों को लाइफ बोर्ड में बिठाया गया। अफरा तफरी मच गई। आधी रात के बाद टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया। 15 अप्रैल की सुबह 2:20 पर टाइटैनिक पूरी तरह समंदर में समा गया। ब्रिटेन और अमेरिका के बीच इंक्वायरी हुई। इसमें पाया गया कि टाइटैनिक की जो स्पीड थी वो ज़्यादा थी। वार्निंग सिग्नल को इग्नोर किया गया। लाइफ बोट की संख्या कम थी। नए सेफ्टी लॉ बनाया गया कि दोबारा ऐसी घटना न हो। उसके लिए हर जहाज पर लाइफ बोट पूरे यात्रियों के लिए हो। 27 आवर लॉ वार्निंग कम्युनिकेशन सिस्टम की व्यवस्था की गई। सेफ्टी ड्रिल्स अनिवार्य किया गया। 73 साल तक टाइटैनिक समुद्री गहराइयों में छिपा रहा। टाइटैनिक आज भी 3800 मीटर की गहराई में पड़ा है। साइंटिस्टों ने वहां से कई सारे सामान निकाले, घड़ियां, बर्तन और गहने, लेकिन साल्ट वाटर की वजह से टाइटैनिक धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। टाइटैनिक उस समय का सबसे बड़ा जहाज था, जिसकी लंबाई 269 मीटर थी, वजन 46,000 टन से भी अधिक, ऊंचाई इतनी थी कि इसे 13 मंजिला इमारत के बराबर माना जाता था। टाइटैनिक की औसत स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर था, जो आइसबर्ग के टकराने के समय था। इतने स्पीड
इतनी विशाल जहाज को मोड़ना असंभव था। टाइटैनिक का ढांचा हुल उस समय के स्टील से बना था। बाद में रिसर्च में पाया गया कि वह स्टील बहुत ब्राइटल कमज़ोर था, खासकर ठंडे पानी में। -2 डिग्री सेंटीग्रेड के अटलांटिक महासागर के पानी में वह और भंगुर हो गया, जिससे आइसबर्ग की टक्कर में प्लेट टूट गया। टाइटैनिक में 16 कंपार्टमेंट बनाए गए थे। टाइटैनिक जहाज को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अगर 16 में से 4 कंपार्टमेंट में भी पानी भर जाए तो जहाज कभी नहीं डूबेगा। लेकिन आइसबर्ग से टकराने पर 6 कंपार्टमेंट में पानी भर गया, इसलिए जहाज डूब गया। आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटैनिक को डूबने में 2 घंटा 40 मिनट का समय लगा। अगर कंपार्टमेंट का डिजाइन थोड़ा और ऊंचा होता तो शायद जहाज बच सकता था। जिस रात टाइटैनिक डूबा, समुद्र का तापमान -2 डिग्री सेंटीग्रेड था। इतने ठंड में पानी में इंसान सिर्फ 15 से 20 मिनट ही जीवित रह सकता था। इसी वजह से ज़्यादा यात्री हाइपोथर्मिया से मर गए। टाइटैनिक पर 2200 लोग थे, लेकिन लाइफ बोट सिर्फ 1178 लोगों के लिए ही मिल पाया। कुछ लाइफ बोट आधे खाली भी छोड़ी गई। अगर पर्याप्त लाइफ बोट होती तो दुगने लोग बच सकते थे। टाइटैनिक पर वायरलेस टेलीग्राफ था। SOS सिग्नल भेजे गए, लेकिन नज़दीकी जहाज कैलिफोर्निया ने समय पर रिसीव नहीं किया। अगर सही कम्युनिकेशन सिस्टम होता तो ज़्यादा लोग बच सकते थे। 1985 में साइंटिस्ट रॉबर्ट बलार्ड ने टाइटैनिक को समुद्र में 3800 मीटर की गहराई में खोजा। यह जगह इतनी गहरी है कि वहाँ का दबाव इंसान को तुरंत कुचल सकता है। समुद्र में बैक्टीरिया टाइटैनिक को आयरन को धीरे धीरे खा रहे हैं। साइंटिस्ट का अनुमान है कि 2040 से 2050 तक टाइटैनिक पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ये हादसा इंसानी अहंकार और नेचर की शक्ति की याद दिलाता है। 1997 में बनी फिल्म टाइटैनिक ने इसे और अमर बना दिया। आज टाइटैनिक की कहानियाँ किताबों, डॉक्यूमेंट्री और फिल्मों में ही जिंदा है। टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा सबक था। इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, टेक्नोलॉजी पर कितना भी गर्व क्यों न करे, नेचर हमेशा सबसे बड़ी शक्ति है। टाइटैनिक के साथ खोए वो 15 जीवन हमें हमेशा ये याद दिलाते हैं कि घमंड का अंजाम कैसा होता है। टाइटैनिक का एक प्राकृतिक हादसा एक अमर कहानी बन गया, जो भविष्य में युगों युगों तक जनमानस की त्रासदी का याद दिलाता रहेगा। दोस्तों, टाइटैनिक की पूरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।